गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +1 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। टॉप में लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। यहाँ पर हम वो डेट लिखेंगे जो हमारे को न्यूमेरिकल में दी जाएगी। फिर उसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर्स, और दूसरा कॉलम होगा प्लस का अमाउंट एंड माइनस का अमाउंट। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। From the following particulars prepare bank reconciliation statement। फर्स्ट पॉइंट दिया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 जनवरी 2018 9,700 रुपीज। तो जिस डेट का बैलेंस दिया जाता है उसी डेट की BRS बनती है। तो हम सबसे पहले डेट लिख देते हैं। तो 31 जनवरी 2018 और हमारे को बैलेंस दिया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, डेट है 31 जनवरी 2018 को। तो आपको मैंने बताया था ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, माइनस। और अब जब आपको पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिए तो उसको आप माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ ओवरड्राफ्ट की जगह अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा होता तब भी क्या जाना था माइनस में। तो अमाउंट है 9,700 रुपीज। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है पासबुक के बैलेंस से। अब हमने सभी पॉइंटों में पासबुक को देखना है। अगर हमारी पासबुक बढ़ रही होगी तो हमने उसको कम करना, कम हो रही होगी तो हमने उसको बढ़ा देना। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पहले हम लिखते जाते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसको समझ लेते हैं। चेक हमने इशू किया, तो वैसे ही हम अपनी कैश बुक क्या कर देते हैं कम, और आगे प्रेजेंट नहीं हुए तो पासबुक हमारी क्या है, बड़ी हुई। हमने देखना है पासबुक बड़ी हुई है, इसको आप क्या कर दो कम, तो लेस कर दो इसको। और अमाउंट हमारे को दिया है 900 रुपीज। तो 900 रुपीज से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पासबुक क्योंकि बड़ी हुई है। और थर्ड पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 1,700 रुपीज। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो चेक हमने जमा करने के लिए भेजे। तो जैसे हम जमा करने के लिए भेजते हैं, हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन आगे जमा नहीं हुई है तो हमारी पासबुक क्या है, कम। हमारी पासबुक कम है। अब हमने इसको क्या कर देना है, पासबुक देखनी कम है, पासबुक को कर दो, बढ़ा दो, ऐड कर दो। और जो अमाउंट है वो दिया है 1,700 रुपीज। तो 1,700 रुपीज से हमने पासबुक कम थी, बढ़ा दिया। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक 175। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। तो हमने ओवरड्राफ्ट किया है, बैंक ने क्या किया, हमारे से इंटरेस्ट लिया, तो हमारी पासबुक को क्या कर दिया, डेबिट का मतलब होता है कम। हमने पासबुक की देखनी, तो पासबुक हमारी कम हो गई है, हमने इसको क्या कर देना, बढ़ा देना, ऐड। और अमाउंट कितना बताया, 175। तो 175 से हम बढ़ा देंगे क्योंकि पासबुक हमारी क्या थी, कम थी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो इंटरेस्ट हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, हमारे को क्या मिल गया, इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट मिला तो बैंक ने क्या कर दिया, हमारी पासबुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो पासबुक हमारी क्या है, बड़ी हुई है इससे। बस हमने पासबुक की देखनी, पासबुक बड़ी है तो इसको क्या कर दो, आप कम कर दो। ठीक है। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट दिया 600 रुपीज। तो 600 रुपीज से हम क्या कर देंगे, इसको कम कर देंगे क्योंकि हमारी पासबुक क्या इंटरेस्ट से बड़ी हुई है। और सिक्स्थ पॉइंट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। तो हम लिख देते हैं यहाँ बैंक चार्जेस debited in the passbook
तो बैंक ने क्या किया, हमारे से चार्ज लिया, तो पासबुक को क्या कर दिया, डेबिट। तो पासबुक का डेबिट का मतलब होता है कम करना, तो हमारी पासबुक क्या हुई है, कम। अब हम इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ऐड कर दो, और जो अमाउंट है वो दिए है आपको न्यूमेरिकल में 15 रुपीज, तो 15 रुपये से क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अब अगला पॉइंट है, ए डिसऑनर चेक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिसऑनर चेक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब इसको समझाता हूं मैं। जब हम जो है, जब ये जो चेक है हमारा क्या हो गया, डिसऑनर, तो डिसऑनर हो गया है, तो डिसऑनर होने से पहले इसको बोलते हैं अप्रतिष्ठित होना, कैंसिल होना। तो इसके अप्रतिष्ठित होने से पहले जो हमारी कैश बुक थी वो क्या थी, हमारी बढ़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन हमारी पासबुक क्या थी, इससे कम थी, ठीक है। तो बस हमारी जो कैश बुक है, हमने मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, डिसऑनर हो गया है कैश बुक में, तो हमारी कैश बुक क्या है, बढ़ी हुई। तो कैश बुक बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब पासबुक हमारी क्या है, कम। तो पासबुक कम है, तो पासबुक को क्या कर देना, हमने बढ़ा देना। तो इस पॉइंट से ऐड हो जाएगा डिसऑनर चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अमाउंट दिया है 800 रुपीज, तो 800 रुपीज को हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड। तो आपको 7 पॉइंट दिए थे। अब हम निकालते हैं बैलेंस। तो बैलेंस से हमारे को पता चल रहा है कि माइनस साइड का टोटल क्या लग रहा है, ज्यादा, तो हम इसका टोटल जो है पहले कर लेते हैं यहाँ पर। तो 0 0 और 9 और 7 हो गए 16, 16 और 6 हो गए 22, और 9 और 2 हो गए 11। तो 11,200 रुपया जो है हमारे पास हो गया माइनस साइड का। अब टोटल करते हैं हम इस तरफ का, और यहाँ भी हम लिख देते हैं पहले 11,200, 11,200, और 5 और 5 हो गए 10, 7 8 और 1 हो गया 9, इसके बाद 7 और 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, और 1 और 1 2, तो 0, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पर 10 में से 2 गया, तो कितना आ गया 8। तो 8510, तो किस तरफ जरूरत है, इस तरफ 8510। तो यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस स्टार्ट हुए थे पासबुक से एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस आ गया। अब माइनस साइड की ज्यादा है, प्लस साइड का क्या है, कम। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, यह हमने ओवरड्राफ्ट लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट का मतलब भी ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या बताया मैंने आपको बताया कि जब आपका जो न्यूमेरिकल है जिस भी बैलेंस से स्टार्ट होगा, जैसे आपका जो न्यूमेरिकल था वो स्टार्ट हुआ था किससे, पासबुक से, तो हर एक पॉइंट में आपने क्या देखनी है, पासबुक की। अगर पासबुक आपकी बढ़ रही होगी तो उसको आपने क्या करना है, कम हो रही होगी तो उसको क्या कर देना, आपने बढ़ाना होता है। और अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा तो हर एक पॉइंट में आपने क्या देखनी है, कैश बुक की। बढ़ रही होगी तो कम करना, कम हो रही होगी तो बढ़ा देना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो हमारे को दिया हुआ है 31 मार्च 2018 का BRS हमारे को कंप्लीट करने के लिए बोला है। फर्स्ट पॉइंट है, पासबुक शोड ए ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹475। तो जो पासबुक है वो शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट। तो कितना अमाउंट कर रहा है शो, वो कर रहा है 475। ओवरड्राफ्ट का आता है माइनस में, तो 475 हमने क्या कर दिया, माइनस में लिख लिया। अब हम किस से चले हैं, पासबुक से, तो सभी पॉइंटों में हमने पासबुक देखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। तो जो पेमेंट साइड है वो है अंडरकास्ट। पेमेंट साइड देखो मैं बताता हूं आपको, कैश बुक है। अब पेमेंट साइड हमारी क्या है, अंडरकास्ट, मतलब पेमेंट हमने क्या कर दी है, कम।
तो पेमेंट हमने कम कर दिया, तो इसका मतलब हमारी कैश बुक क्या हो गई है, बड़ी हुई है। अब कैश बुक बड़ी है तो हमने देखना पासबुक हमारी क्या है, कम, तो हमने पासबुक को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो हम यहाँ कर देंगे ऐड, जितना अमाउंट है, अमाउंट हमारे को दिया हुआ है 150, तो 150 से हमारी जो पासबुक है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है ए चेक फॉर ₹750 drawn on the saving account by the businessman has been shown as drawn on current account। ठीक है, तो क्या बोलता है कि व्यापारी के द्वारा बचत खाते से निर्गमित 750 रुपए का चेक चालू खाते से निर्गमित बता दिया गया। तो मतलब था चेक वो किसका था, वो था सेविंग अकाउंट का, और आपने उसको 100 क्या कर दिया, करंट अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट, चेक था आपका सेविंग अकाउंट का, और आपने उसको बिजनेसमैन ने 100 क्या कर दिया, करंट अकाउंट का। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी कैश बुक है वो क्या कर दी हमने, कम, क्योंकि करंट अकाउंट जैसे जो बिजनेस का रिलेशन किससे होता है, करंट अकाउंट से होता है। तो था हमारा सेविंग अकाउंट का, और हमने 100 क्या कर दिया, हमने कर दिया करंट अकाउंट। तो इससे हमारी कैश बुक क्या हो गई, कम। तो कैश बुक हमारी कम हुई है, तो इसका मतलब पासबुक हमारी क्या है, बड़ी हुई। तो इसको मिलाने के लिए हमारे को पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, कम। तो हम क्या कर देंगे, लेस। तो अमाउंट हमारे को दिया हुआ है 750, तो 750 से क्या हो जाएगा, लेस। फिर से बता देता हूं, क्योंकि जो चेक था वो था हमारा सेविंग का, और हमने उसको जो है 100 किस में कर दिया, करंट अकाउंट में, जो बिजनेसमैन है उसने करंट में कर दिया। तो करंट में जब 100 कर दिया तो उसने जो है कैश बुक क्या कर दी, कम। जब कैश बुक कम कर दी तो पासबुक हमारी क्या है, बड़ी हुई। तो पासबुक बड़ी हुई है, तो अब हमने मैच करना है, BLS उसको कर दो, कम कर दो। ठीक है, अब अगला अमाउंट है चेक अमाउंटिंग टू ₹7,000 ड्रॉन एंड एंटर इन द कैश बुक हैड नॉट yet been presented। तो रोकड़ बही के अनुसार जो है यहाँ दिया 7,000 रुपए के चेक निर्गमित किए थे, लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तो हम कर सकते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने चेक इशू किए, जैसे चेक हम इशू करते हैं हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, कम, लेकिन आगे वो नहीं हुए हैं क्लियर। तो पासबुक हमारी क्या है, बड़ी हुई, तो इसको क्या कर देना हमने, कम। तो लेस कर दो, क्योंकि पासबुक बड़ी हुई है, और अमाउंट आपको दिए हुए हैं 7,000 रुपीज। तो 7,000 रुपीज से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। अब अगला है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹6,000 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन थ्रू एंटर इन द कैश बुक had not been credited by the bank। मतलब जैसे रोकड़ बही के अनुसार 6,000 रुपए के चेक संग्रहण के लिए भेजे, लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुए। ठीक है, तो क्या हुआ, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो जैसे ही हम चेक जो है बैंक में जमा करने के लिए भेजते हैं, तो हम कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आगे वो जमा नहीं हुए हैं, इसका मतलब हमारी पासबुक क्या है, कम। तो पासबुक कम है, अब हमने इसको मैच करने के लिए इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और अमाउंट हमारे को दिया है 6,000 रुपीज, तो 6,000 रुपीज से क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि चेक हमने दिए और हमारी जो कैश बुक है वो तो बढ़ गई है, पासबुक कम है, तो पासबुक को कर देना हमने, बढ़ा देना। इसका 6 पॉइंट है बैंक चार्जेस ऑफ ₹75 हैड नॉट बीन टेकन इनटू द कैश बुक। तो अब हमारे पास आ गया बैंक चार्जेस। तो हमने कैश बुक में एंटर नहीं किया है, तो बैंक चार्जेस से क्या है, बैंक चार्जेस से हमारी पासबुक क्या हो जाती है, कम। हमने पासबुक की देखनी है, तो पासबुक हमारी कम है, तो हमने इसको क्या कर देना, अब बढ़ा देना। तो ऐड कर देंगे बैंक चार्जेस, और कितना अमाउंट आ गया, 75 रुपीज से हम इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि बैंक चार्जेस जब हुआ तो हमारी पासबुक क्या होगी, कम। अब इसको करेक्शन करने के लिए बढ़ा दो। अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड ₹2,500 हैड बीन कलेक्टेड बाय द बैंक एंड नॉट एंटर इन द कैश बुक। तो यहाँ लिख देते हैं हम डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक
नॉट एंटर इन कैश बुक। तो डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, तो जब भी बैंक जो कोई कलेक्शन करता है तो हमारी पासबुक को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। हमने पासबुक कितनी बढ़ी हुई है तो उसको क्या कर दो, लेस कर दो। अमाउंट हमारे को दिया है 2500 रुपीज, तो 2500 रुपीज क्या हो जाएगा, लेस। तो ये पॉइंट थे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसको भी देखते हैं हम, इसमें भी हमारे को माइनस साइड का टोटल क्या लग रहा है, ज्यादा तो टोटल करते हैं 5 7 और 5 12 12 12 7 4 11 और 1 12 12 और 5 और 17 7 8 9 और 1 10 और यहाँ लिखते हैं हम 10,725 और यहाँ 5 7 और 5 12 और 1 और 1 2 और ये 6 0 0 7 में से 2 या 5 और 4, तो मेरे 10,725 और इस तरफ जरूरत है 4,500 रुपीज की, तो यह हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक से चलेगा तो आंसर किसका आएगा, कैश बुक का। तो यहाँ पर भी माइनस साइड का ज्यादा है, प्लस साइड का कम है, तो हम लिख देंगे ओवरड्राफ्ट। ठीक है, या ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।